बम चिक चिक बम चिक बम 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 चिक चिक बम। कहते हैं परिवार का साथ हो तो सफलता मिलने में देर नहीं लगती। अपने तो अपने होते हैं। यह बात काफी हद तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर पूरी तरह सटीक बैठती है। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। आज हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड के सबसे पुराने, प्रतिष्ठित और चर्चित रहे कपूर परिवार के ऐसे कनेक्शंस की जिसके बारे में कम लोगों को ही पता है। हिंदी फिल्मों में 5 पीढ़ियों से मौजूद कपूर फैमिली के दबदबे और उनके बच्चन व पटौदी फैमिली से संबंधों को भला कौन नहीं जानता। एक दूसरे के लिए बेकरार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान से भारत आकर हॉट सेंसेशन बन चुकी सिंगर एक्टर सलमा आगा दिल के तूफान अभी दिल में छुपाए रखिए और यंग एक्टर्स विकास भल्ला व शर्मन जोशी कैसे जुड़े हैं इस परिवार से। जानम मेरे हमदम मेरी जिंदगी, जाने क्यों बेवजह। कौन थे राज कपूर के सगे चाचा जो 125 फिल्मों में काम करने के बावजूद गुमनाम रहे और जिनकी फिल्में उनकी मौत के बाद तक रिलीज होती रही। मुझे शिकवा है तकदीर से नहीं तुम। मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। आपका फरमाबरदार सलीम। अल्हम्दुलिल्लाह। पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को ल्यालपुर में हुआ था। उनके पिता दीवान विशेश्वर कपूर ब्रिटिश पुलिस में अधिकारी थे। पेशावर में उनकी हवेली अपने समय में मशहूर थी। उन्होंने ल्यालपुर, फैसलाबाद और पेशावर से पढ़ाई की थी और थिएटर से जुड़े रहे थे। 1926 में अपनी बुआ से पैसे उधार लेकर वे मुंबई जा पहुंचे और फिल्मों में काम शुरू किया। कुछ मूक फिल्मों के बाद उन्हें पहली टॉकी यानी बोलने वाली फिल्म आलम आरा में भी एक रोल मिला था। बाद के दिनों में वे एक हिट फिल्म स्टार बन गए। सन 1944 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर की शुरुआत की और बाद में कई हिट फिल्में बनाई। पृथ्वीराज कपूर को एक यादगार पहचान मिली उनके मित्र के आसिफ की लेजेंडरी फिल्म मुगले आजम में बादशाह अकबर के किरदार से। इश्क में जीना, इश्क में मरना और हमें अब। ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। कहा जाता है कि इस फिल्म में उद्योगपति शपूर जी पेस्टन जी का पैसा उन्होंने ही लगवाया था। उनके सगे भाई का नाम था त्रिलोक कपूर जो फिल्मों में आए, लेकिन उन्होंने ज्यादातर धार्मिक फिल्में ही की। तेरा होगा बड़ा रे एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। कई फिल्मों में उन्होंने कैरेक्टर रोल यानी चरित्र अभिनेता का किरदार निभाया। उन्होंने करीब 125 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी चर्चा कपूर फैमिली में कोई नहीं करता। दिल के जख्मों पे मेरे प्यार का मरहम रख दो। 11 फरवरी 1912 पेशावर में जन्मे त्रिलोक की मृत्यु 23 सितंबर 1988 को हुई। उन्होंने जिन फिल्मों में अभिनय किया वे सन 1990 तक रिलीज हुई, जिनमें उनके काम को काफी सराहा गया। बेकरारी तो मिटे कुछ तो करार आ जाए। इंसाफ और कानून को नहीं पहचानती। पृथ्वीराज कपूर के परिवार को ही कपूर फैमिली के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज कपूर की शादी मात्र 17 साल की उम्र में हो गई थी। पत्नी का नाम था राम सरनी, जिनके भाई के लड़के जुगल किशोर मेहरा भी बाद में रेडियो व फिल्मों से जुड़े। उनके मुंबई आने से पहले 1924 में ही बड़े बेटे राज कपूर का जन्म हो चुका था। मेरा नाम राजू खराना आना, मेरा नाम राजू। मुंबई में 1931 में शमशेर राज यानी शम्मी कपूर और 1938 में बलबीर राज यानी शशि कपूर का जन्म हुआ। ये राज आज तुमको बताते हैं हम। शम्मी कपूर जब पर्दे पर उतरे तो उन्होंने एक अलग ही युग की शुरुआत की। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार
भारतीय फिल्मों में उन्हें एक क्रांतिकारी प्रयोग करने वाला माना जाता है। चाहे एक्शन हो या रोमांस, शम्मी कपूर की अदा ही निराली थी। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। शम्मी कपूर की पहली शादी हुई थी मशहूर अदाकारा गीता बाली से और उनके 2 बच्चे हुए। 1966 में गीता बाली की चिकन पॉक्स बीमारी से मृत्यु हो गई। शम्मी ने बाद में भावनगर रियासत की राजकुमारी नीला देवी से विवाह किया। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम। सबसे छोटे शशि कपूर को रोमांटिक चॉकलेटी हीरो की पहचान मिली, जो हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी स्टाइल में बोलने वाले शायद पहले अभिनेता थे। उनकी हर अदा निराली थी। ले जाएंगे दिल वाले। उनकी शादी एक अंग्रेजी बाला जेनिफर कैंडेल से लंबे रोमांस के बाद हुई। ब्रिटेन में जन्मी जेनिफर भारत में थिएटर करने आई थी और पृथ्वी थिएटर से जुड़ी थी। उन्होंने बाद में कई हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में काम किया। दोनों के 3 बच्चे हुए। अगली पीढ़ी के बच्चों में आए राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और ऋषि कपूर। दोनों ने पर्दे पर अपनी जगह बनाई। एक पुत्री भी हुई जिनका नाम है उर्मिला सियाल। उर्मिला की शादी नागपुर के एक उद्योगपति परिवार में हुई है। राज कपूर ने सबसे पहले फिल्मों में काम शुरू किया और बतौर हीरो कई यादगार फिल्में उनकी झोली में हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है। 1940 में उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी कई सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई हैं। राज कपूर की शादी उनकी दूर की रिश्तेदार कृष्णा से हुई, जिनके भाई प्रेमनाथ मल्होत्रा फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन थे। तो आप गीत सुन रहे थे, तो हमारा खून पसीना एक हो गया। कृष्णा की बहन उमा की शादी मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा से हुई थी। इस दंपति की 3 बेटियां हुई, जिनकी शादियां राहुल नंदा, एक्टर विकास भल्ला और एक्टर शर्मन जोशी से हुई। तुम्हें अपना बनाने का जुनून। शर्मन की बहन मानसी की शादी रोहित रॉय से हुई और उनके परिवार में कई टीवी व फिल्म एक्टर हैं। जब राज कपूर की शादी हुई तब वे सिर्फ 22 साल के थे और उनकी पत्नी कृष्णा 16 साल की। दोनों के 5 बच्चे हुए और उनके भी बच्चे फिल्मों से जुड़े। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया। लेकिन उनके भाई राजीव कपूर 1-2 फिल्मों से ज्यादा नहीं चल पाए। प्यार का मैं दीवाना। राज कपूर की बड़ी बेटी रितु की शादी एस्कॉर्टर्स ग्रुप के मालिक राजन नंदा से हुई। वो पूरी तरह व्यापार को समर्पित रही और उनके बेटे निखिल नंदा की शादी अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता से हुई। छोटी बेटी रीमा की शादी उद्योगपति मनोज जैन से हुई। शम्मी कपूर के बेटे आदित्य राज कपूर फिल्म निर्माण से जुड़े और 2-4 फिल्में बनाई। इसके बाद वे अम्यूजमेंट पार्क के कारोबार में चले गए। शम्मी कपूर की बेटी कंचन कपूर की शादी निर्माता निर्देशक केतन देसाई से हुई, जो मनमोहन देसाई के बेटे हैं। शशि कपूर के 2 बेटे कुणाल कपूर और करण कपूर फिल्मों में मामूली जगह बना पाए। कुणाल कपूर बहुत चल नहीं सके और फिर एड फिल्म बनाने लगे। करण ने मॉडलिंग में अपनी जगह बनाई और इक्का दुक्का फिल्मों में काम भी किया। संजना ने पृथ्वी थिएटर को चलाने की जैसा तन है, क्या सोने जैसा मन है, तू लड़की नंबर 1 है। संजना ने पृथ्वी थिएटर को चलाने की कोशिश की। संजना की शादी पर्यावरणविद वाल्मीकि थापर से हुई है। ये तो रही 4 पीढ़ियों की बात। 5वीं पीढ़ी कौन थी? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि राज कपूर की मशहूर फिल्म आवारा में जज का कैमियो रोल करने वाला शख्स का नाम था बशेश्वर नाथ कपूर, जिन्हें दीवान के नाम से भी जाना जाता था। अब चर्चा सलमा आगा से कनेक्शंस की। जुगल किशोर मेहरा की, जो राज कपूर के सगे मामा के लड़के थे। वे मुंबई रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर थे और उन्होंने अपने जमाने के मशहूर अदाकारा व गायिका अनवारी बेगम से शादी कर ली। खास बात ये रही कि अनवारी पहले से तलाकशुदा थी और उनके पहले पति रफीक से एक बेटी भी थी, जिसका नाम था जरीन। मेहरा ने भी अनवारी से पहले 2 शादियां कर रखी थी और उनकी दोनों ही पत्नियां मुस्लिम थी। एक पत्नी अल्लाह रखी थी, जिनसे हुई बेटी मुनव्वर सुल्ताना 1940 और 50 के दशक में फिल्मों में आई और खूब रंग जमाया।
हालांकि सुल्ताना ने कम लोगों को ही अपने पिता की असलियत बताई। जब अनवारी बेगम और जुगल किशोर मेहरा की शादी हुई तो उन्हीं दिनों भारत पाकिस्तान को आजादी मिली और देश विभाजन भी हुआ। अनवारी के साथ मेहरा पाकिस्तान चले गए और वहां इस्लाम अपना लिया। उन्होंने अपना नाम रखा अहमद सुल्तान और अनवारी की बेटी जरीन को बकायदा कानूनी तौर पर गोद ले लिया। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में नौकरी शुरू की, जहां वे डिप्टी डायरेक्टर जनरल बने। बाद में उन्होंने पाकिस्तान एयरलाइंस ज्वाइन कर लिया और रिटायरमेंट के बाद वे लंदन में बस गए। जरीन ने हिंदी और पाकिस्तानी फिल्मों में नसरीन के नाम से काम किया। उन्होंने बाद में पाकिस्तान के कालीन व्यापारी लियाकत गुल आगा से शादी कर ली। उन दोनों की बेटी हैं सलमा आगा, जो फिल्म निकाह में लीड एक्टर और सिंगर थी। सलमा इसके बाद भी फिल्मों में आई और उन्होंने पाकिस्तान में 3 बार निकाह किया। उनके दूसरे शौहर स्क्वाश प्लेयर रहमत खान से 2 संतानें हुई। इन दिनों सलमा आगा अपनी बेटी साशा आगा उर्फ ज़ारा खान की फिल्मी करियर के लिए मुंबई में रह रही हैं। आग सीने में अगर है तो दबाए रखिए। भारत से अपने इसी रिश्ते के कारण सलमा आगा ने भारतीय नागरिकता की मांग भी की थी। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें ओवरसीज सिटीजनशिप देने का आश्वासन भी दिया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड हो या साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री टॉलीवुड या फिर बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री कॉलीवुड, हर जगह कुछ परिवारों का दबदबा बरकरार है। अब अक्सर लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं तो करते रहें, लेकिन बाहर से आने वाले कलाकार को काम मिलना कितना मुश्किल है, ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार दें। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।